मेरे सभी साथियों को मेरी तरफ से जय श्री राम। दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा जानकारी देने वाला हूँ। मैं एक बाइक लिया हूँ, स्कूटी। अब उस स्कूटी में अब करीबन मेरे को इलेक्ट्रिक बाइक है तो करीबन मुझे 2 साल हो गए हैं। तो वही 3-4 किस्त बचा होगा मेरा, है ना। लेने के बाद फिर अब इस महीने जस्ट जैसे मेरे को फरवरी में देना था, फरवरी को 2 तारीख की IDFC फर्स्ट बैंक, तो मैं फाइनेंस कराया। जब मैं फाइनेंस कराया तो बहुत अच्छा मीठा मीठा बोल के तो फाइनेंस किया। फाइनेंस करने के बाद फिर सब बढ़िया चल रहा था। 1.5 साल 2 साल जो भी था बढ़िया EMI चल रहा था। बट फरवरी में मेरे को कुछ दिक्कत आ गया, परेशानी आ गया घर में, तो इस वजह से मैं EMI नहीं दे पाया। तो मेरा एक EMI पेंडिंग हो गया। तो पेंडिंग होने के बाद फिर चलो मैं जैसे मेरे पास वहाँ पे 2 चेक बाउंस लगता है, एक 2 तारीख को लगेगा और एक 5 तारीख को लगेगा। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, हाँ वो दो चेक बाउंस तो हो गया। 2 चेक बाउंस होने के बाद फिर ना 4-5 दिन गया। उसके बाद डेली फ़ोन आना चालू हो गया कंपनी का। IDFC जो फर्स्ट बैंक है उसका डेली मतलब सुबह 9:30-10 बजे, 10 बजे से लेके रात के 8-9 बजे तक आता था फ़ोन। डेली रात के 8-9 बजे तक, सुबह से चालू होता, रात को 9 बजे तक आता है ना। क्योंकि एक EMI मेरा पेंडिंग हो गया और कोई अमाउंट ज़्यादा नहीं है, 3100 मतलब मोटा मोटी 3200 रुपये, 3200 है। 3200 होने के बाद फिर वो मेरा पेंडिंग हो गया। पेंडिंग होने के बाद फिर कुछ कारणवश दे नहीं पाया। तो रोज़ शाम सुबह कल 29 तारीख था, तो आप देखो वो 5 तारीख के बाद, 5 तारीख को दूसरा चेक लगता है, चेक बाउंस हो जाता है, तो उसमें 400-500 के चेक बाउंस में लगता है। तो 5 तारीख से लेके 29 तारीख तक डेली के डेली सुबह 10 बजे से लेके रात के 8-9 बजे तक फ़ोन लगाया जाता था कंपनी वालों की तरफ से। डेली रोज़ क्या कर रहे हो सर, कैसे नहीं कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो करके। तो मैं बताया ऐसे ऐसे मेरी परेशानी है, कुछ दिक्कत है, तो मैं नहीं पटा पा रहा हूँ ऐसा करके। तो एक मैडम थी IDFC फर्स्ट बैंक से, तो फ़ोन आया, मैं फ़ोन उठाया उनका। फ़ोन उठाने के बाद वो ये बोलती है कि सर पैसा नहीं दे रहे हो ऐसा करके। तो मैं बोला मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो इस वजह से मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ करके। तो क्या बोलती मेरे को, तुम्हारे पास खाने पीने के लिए पैसा है और दूसरी चीज़ों के लिए पैसा है ना, और बैंक का पैसा नहीं दे रही हो ऐसा करके। तो मैंने बोला देखिए मैडम, इस टाइप से बात मत करो, बदतमीजी टाइप से, है ना। और रही बात पैसा की, तो वो कंपनी के है, मैं दे दूँगा। तो उसके बाद फिर वो ऐसे ही बात करने लगा। फिर उनका फ़ोन मैं एकदम ही नहीं उठाया, क्योंकि उठाने की ज़रूरत भी नहीं है अगर इस टाइप से बात कर रहे तो मैं सोचा FIR करवा दूँ करके, चलो छोड़ो ऐसा करके मैं छोड़ दिया, हटाओ ऐसा करके। तो ये बैंक वाले भी कभी कभी एकदम बेहुदा और बदतमीजी से बात करने लगते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद फिर मैं कल 29 तारीख था, 29 तारीख में पूरा जितना उनका बचा हुआ था, 1 महीने का जो पेंडिंग था, उसको पूरा करीबन मैं 4082 रुपये के आसपास मैं उनका पे कर दिया हूँ। अब पे करने के बाद आज मेरे पास कॉल नहीं आया, तो उसके बाद फिर मेरे को कॉल नहीं आ रहा है आज, क्योंकि उनका पैसा मैं पे कर दिया हूँ। अब 2 तारीख को और है, तो EMI मैं वैसे भी भर दूँगा, क्योंकि कुछ कारणवश मेरा दिक्कत हुआ है। तो सभी लोगों से मेरा एक ही सवाल है कि ये बैंक वाले 5 तारीख से लेके 29 तारीख तक फ़ोन लगा के एक आम जनता को, मतलब मेरा कोई EMI नहीं है, वही 3200 के आसपास छोटा सा अमाउंट, उसको मैं भर दिया हूँ। मेरे पास पैसा जैसे कल पेमेंट आया मैं भर दिया, है ना, पे कर दिया उसको। एक आम इंसान को इतना फ़ोन लगा के कंपनी वालों की तरफ से इतना फ़ोन लगाया जा रहा है कि पूछो मत। और क्या बोलते हैं, जैसे
बड़े बड़े बैंकों का कर्जा लेके बैठे हैं, जैसे बहुत बहुत करोड़पति अरबपति, मतलब आता बैंक से भी बहुत ज़्यादा पैसा लेके बैठे हैं, उनके पास वो फ़ोन नहीं लगाएंगे। जैसे अभी सनी देओल के पास 56 या कितना करोड़ का कर्ज है, उसके पास पैसा नहीं लगाएंगे, उसके घर भी नहीं जाएंगे। जैसे विजय माल्या है, बहुत बड़े बड़े अपन क्या बोलते हैं करोड़पति व्यक्ति, भगौड़े व्यक्ति। तो अगर जितने भी हमारे देश से जितने भी भगौड़े मतलब पैसा लेके, बैंकों के पैसा लेके विदेश में जाके बैठे हैं, अगर इतना ही बैंक वाले अपने पैसों के लिए अगर उनको फ़ोन लगा के मांगते या तो उनके घर जा के नोटिस भिजवाते तो वो पैसा निकल जाता। लेकिन अगर एक आम जनता या तो किसान हो गया या तो छोटा मोटा, तो बैंक वाले उसके घर में जाएंगे, उसको नोटिस देंगे, अदालत। बैंक वाले अगर इतना ही ईमानदारी दिखाते तो जितने भी बड़े बड़े करोड़पति हैं वो बैंक का पैसा नहीं डूबता, मतलब बैंकों के पैसा लेके विदेशों में नहीं जाते, है ना। तो कहीं ना कहीं लापरवाही इन बैंक वालों का है, और कहीं ना कहीं क्या टोटल बैंक वालों का है। बड़े बड़े जो बैंक लोन देते हैं करोड़पति को, तो टोटल इन बैंक वालों की गलती है। और छोटे किसान के घर में आ जाएंगे, नोटिस आ जाएंगे, उसके घर और खेत को ना नीलाम करवा देंगे। लेकिन बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उसके घर में ना ताला मारेंगे, ना और कुछ नहीं करेंगे, ना कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, जो छोटे किसान हैं, आम जनता है, वो बैंक वाले उन लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, कोर्ट में घसीटते हैं, है ना। और लास्ट में कुछ नहीं होता, उनको पटाना भी पड़ता है। और गवर्नमेंट भी ना छोटे छोटे जैसे अमाउंट के हैं 2000, 4000, 10,000 की जुर्माना दिलवाते हैं, उनका पूरा पैसा दिलवा, लेकिन गरीब जनता को, बड़े बड़े अमीरों को नहीं।